मुझे आग्रह करके ले गए थे। एक बस में मैं चित्रकूट चला गया, बोले चित्रकूट चलते हैं बस से यात्रा, चित्रकूट अयोध्या कई जगह काशी जाना था, मैं भी चला गया। तो एक महात्मा हमने देखे और वो लगभग 24 घंटे वो महात्मा हमारे साथ रहे। जंगल में कहीं बैठे थे, तो भक्तों ने उनको आग्रह किया, उनको गाड़ी में बस में बिठा लिया, बोले महाराज जी हमारी बस में बैठो। वो महात्मा बिल्कुल नंगे रहते थे। तो मैंने फिर एक व्यक्ति को कहा भाई इनको थोड़ा कुछ कंबल उड़ाओ इनको, क्योंकि हमारे साथ माताएं बहनें सब थे। तो ये महात्मा उनको कहा हमारे कंबल ओढ़ो, कपड़ा ओढ़ो। बोले शरीर ही तो कपड़ा है, शरीर भी तो कपड़ा ही है, मैं शरीर तो नहीं हूँ। तो हमने देखा कि 24 घंटे में वो मेरे बगल वाली सीट पर बस में बैठे रहते थे, फिर साथ में हम लोग कहीं घूमते थे, 24 घंटे हमारे साथ रहे। मैंने उनको रात में भी देखा, वो जब तक वो उनकी जीव हमेशा राम 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 वो चलती ही रहती थी। वो कई बार जब सो जाते थे तो भी वो ऐसे उनका होठ चलते ही रहते थे। मैं कई बार सोचा था, जब देखो तब उनका, मैंने एक सेकंड भी उनको ऐसे देखा नहीं। मैंने देखो कैसे महात्मा है, ऐसे 24 घंटे अखंड राम राम का भजन। कितना उन्होंने भजन किया होगा, कोई जन्म जन्मों की उनकी साधना होगी। हमने कहा हमें ऐसे महात्मा का दर्शन हुआ। एक मैं कैलाश आश्रम ऋषिकेश में रहता था, वहां मुझे कथा सुनने को मिली। आप जरा ध्यान देना कि हम लोग कई बार महात्मा बन जाते हैं, और भारतवर्ष में ऐसी परंपरा है, आजकल बड़े बड़े महात्मा होते हैं, बड़े बड़े महात्मा होते हैं, उनका नाम उनको मंडलेश्वर कहते हैं। उनके आश्रम होते हैं, उनके आश्रमों में 1,000 2,000 महात्मा रहते हैं, और वो बड़े महात्मा सबसे बड़े महात्मा होते हैं। और सब लोग उनको सवेरे उठेंगे तो उनको प्रणाम करने जाते हैं, सब लोग उनको प्रणाम करेंगे और वो फिर उनको सबको आशीर्वाद देते हैं। तो वो अपने को सबसे बड़ा महात्मा समझते हैं। कहीं जाते हैं तो कैसे हो, क्या है, सबसे बड़ा वही अपने को समझते हैं। एक बार वो बड़े महात्मा, उनका नाम था विष्णु देवानंद जी महात्मा, वो जो आपने बड़े प्रसिद्ध गुजरात के कथावाचक है मुरारी बापू जी, उनके दादाजी के सगे दादाजी के भाई, सगे भाई। तो कैलाश आश्रम में ऋषिकेश में, मैं वहां कई वर्षों तक पढ़ता रहा, ऋषिकेश में आश्रम में, बचपन में मैं वहां पढ़ा। तो संस्कृत पढ़ता रहा और वहां और भी वेदांत पढ़ता रहा। तो वो जो विष्णु देवानंद जी महात्मा जो थे, वो महात्मा जी वो तो लगभग 1970 में वो वहां, 1970 की घटना है, 30 और 43 वर्ष पहले, बिफोर 43 ईयर्स है। तो वो जो घटना क्या हुआ, वो मंडलेश्वर जी सवेरे 4 बजे गंगा जी के किनारे घूमने जाते थे। और गंगा जी के किनारे तो एक महात्मा जी, तो गंगा जी के किनारे वो, ए महात्मा, गंगा स्नान किया, चलो बैठो, भजन करो, संध्या करो, जप करो, जाओ पूजा करो। वो बड़े महात्मा थे, सबको ऐसा कहते रहते थे। तो गंगा जी के किनारे उन्होंने एक महात्मा जी देखे और वो महात्मा जी से बोले, ए महात्मा। वो महात्मा जी लेटे हुए थे। बोले 4 बजे हैं, सवेरे सवेरे तुम लेट रहे हो, अरे सो रहा है, उठ गंगा स्नान कर, भजन कर। वो महात्मा नहीं बोले, आराम से लेटे रहे। मंडलेश्वर जी को लगा कि ये महात्मा कौन महात्मा है, हमारी बात सुनता नहीं है। बोले चलो इसके पास चलते हैं, फिर जाकर उठ भजन कर। उन्होंने फिर भी नहीं सुना। महात्मा जी को, मंडलेश्वर जी को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसको ऐसे करके उठाया। वो जो महात्मा जी थे, उन्होंने इशारा किया कि अपना कान मेरी बांह से लगाओ। तो उन्होंने उस महात्मा के अपने उसके हाथ से अपना कान लगाया, तो उसके हाथ से राम 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 निकल रहा है। देखो, ये उसके हाथ से राम 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 निकल रहा। फिर उसने कहा हमारे घुटने में कान लगाओ। घुटने में कान लगाया तो घुटने से राम 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 निकल रहा था। उसने कहा हमारे, यू कीप योर ईयर विद माई लेफ्ट नी। तो यहां रखा तो there was sound was ram 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 from me, sound was coming from me, ram ram ram। फिर उसने उसके पैरों से, फिर तो महात्मा को, जो मंडलेश्वर जी का जो अभिमान था वो सब खत्म हो गया। मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं, उनको लगता था मुझसे बड़ा कोई महात्मा ही नहीं है।
और वो उसी समय वो मंडलेश्वर जी की आंखों से आंसू आने लगे और वो तुरंत वो बोले, बाबा जी आप मेरे आश्रम में चलो, मेरा सामने आश्रम है। महात्मा बोले, हम किसी के आश्रम में नहीं जाते। और उन्होंने कहा कि बस महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। मैं समझ रहा था कि हमारा ही कोई महात्मा होगा, आप तो हमारे आश्रम में नहीं रहते हैं, लेकिन आपका तो दर्शन मुझे हो गया, मेरा बड़ा सौभाग्य है। ऐसे महात्मा के दर्शन कि जिसकी रोम रोम से राम राम निकल रहा है, स्वाभाविक। तो ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये एक दिन की तपस्या नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे कई बार भजन करते रहे तो हमें बार बार कई बार हम लोग कहीं गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो हाय तो कर देते हैं। कई बार हमारी रसोई में हम लोग दूध गर्म करते हैं तो कई बार मुझसे भी भूल हो जाती, तो हम लोग भी बोले हाय दूध गिर गया। लेकिन हमारे कई महात्मा होते हैं, कई माताएं बहने, वो राम राम राम, वो राम राम बोल देते। कहीं स्लिप हो जाते हैं तो राम राम बोल देते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, धोखे हूं बड़राय के जामुख निकसे राम, तुलसीदास जी लिखते हैं। और कहते हैं, ताके पद की पद तरी मेरे तन को चाम। कहते हैं कोई धोखे में भी, अगर सपने में भी, इफ यू इन ड्रीम इफ यू आर सेइंग राम राम, सो तुलसी सेज दैट यू टेक द स्किन ऑफ माई बॉडी एंड आई वांट टू मेक द शूज ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम माई स्किन, फ्रॉम माई स्किन। मेरे शरीर की खाल लेके और उसके जूते बन जाए। कितना बड़ा भाग्यशाली वो व्यक्ति है जो सपने में भी, धोखे में भी भगवान का नाम लेता है। तो मैं हम आपसे निवेदन करें कि इस राम मंदिर में, रामायण की कथा में अगर कुछ सार है तो भगवान का भजन, उसका अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, एक महात्मा कथा सुना रहे थे, बोले कि देखो आपने रामायण में पढ़ा है, रामायण में पढ़ा है धनुष यज्ञ। यू नो धनुष यज्ञ? धनुष यज्ञ क्या है? धनुष का टूटना। जनक ने धनुष यज्ञ किया, आपने कथा सुनी। तो जनक जी ने धनुष यज्ञ किया। एक महात्मा आए धनुष यज्ञ में, बोले क्या हो रहा है? बोले धनुष यज्ञ हो रहा है। बोले धनुष यज्ञ हो रहा है, तो आप बताओ। कहते हैं देखो, यज्ञ किसको कहते हैं? इंद्राय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, इदम ब्रह्मणे इदं न मम, को यज्ञ होता है। वी पुट घी इन फायर, वी पुट सामग्री इन फायर, दैट इज यज्ञ। बट व्हाट इज धनुष यज्ञ? धनुष यज्ञ कैसे होता है? धनुष मीन्स बो, जो धनुष है। तो धनुष को, उसको धनुष यज्ञ में क्या होगा? बोले धनुष टूटेगा, धनुष टूटेगा तो वो यज्ञ हो जाएगा। देखो महात्मा ने कहा भाई धनुष कोई, इसमें कोई स्वाहा तो हो नहीं रहा है। तो दूसरे कोई वहां पर महात्मा खड़े थे, बोले महाराज अगर धनुष यज्ञ ना हो तो कितने ही जीवन में यज्ञ हो, सारे यज्ञ व्यर्थ हैं। बोले धनुष यज्ञ है क्या? कहते हैं कि देखो ये हमारे धनुष यज्ञ, जब तक धनुष यज्ञ नहीं होता तो सारे यज्ञ व्यर्थ होते हैं। हृदय में धनुष यज्ञ, धनुष कोई देवता तो नहीं है, धनुष के नाम से आहुति नहीं देते हैं। तो धनुष क्या है? धनुष है ईगो, धनुष है अभिमान। तो जनकपुर में कहते हैं धनुष रखा हुआ था और भगवान उसको जाकर तोड़ते हैं। तो कहते हैं धनुष टूटता है, तो जब धनुष के टूटे बिना, जनक जी की प्रतिज्ञा है कि धनुष जब तक नहीं टूटेगा तो सीता जी और राम जी का विवाह नहीं होगा। सीता कैन नॉट मैरी विद राम when Ram will break this bow, so Sita can get Ram as husband. सीता राम को पति के रूप में प्राप्त करेगी। कब प्राप्त करेगी? जब धनुष टूटेगा। तो हमारे महात्माओं ने इसका मीनिंग लगाया। महात्मा कहते हैं कि
वो सीता को राम मिले जब धनुष टूटा। जब तक धनुष नहीं टूटा तब तक सीता जी को राम नहीं मिले। तो कहते धनुष क्या, जब तक हम लोगों का जो ईगो है, हमारा जो अहंकार है, ये धनुष भी टूटना चाहिए। हमारा अहंकार टूट जाएगा तो हमको राम जी मिल जाएंगे। हमारा अहंकार क्या है, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, आई एम इंटेलेक्चुअल पर्सन, मैं बहुत बुद्धिमान आदमी हूं, और मैं आई एम हेल्दी पर्सन, मैं हेल्दी हूं, आई एम वेल्दी पर्सन, मैं पैसे वाला हूं। ऑल टाइप्स ऑफ ईगो, व्हेन वी ब्रेक आवर ईगो, तो कहते हैं लेकिन धनुष को हम तोड़ सकते हैं? हम नहीं तोड़ सकते। धनुष को तो राम जी ही तोड़ते हैं। अगर कोई सोचे कि मैं अपनी, ये हम लोगों की, मैं कहूँ आप अपनी ईगो को छोड़ दो, कोई छोड़ सकता है? मैं कहूँ मैं अपनी ईगो को छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ सकता। कोई भी छोटे बच्चे को कहिए तुम ईगो छोड़ दो, छोड़ेगा? पति पत्नी को रोज पत्नी को कहता देखो गुस्सा ना किया करो, फिर गुस्सा करेगी अगले दिन, अरे तुम क्यों करती हो? बोले मेरे से गलती हो जाती है, क्या करूं, बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन वो छूटती नहीं है। धनुष को अपने आप नहीं तोड़ सकता कोई, लेकिन धनुष को कौन तोड़ता है? भगवान राम जी तोड़ते हैं। तो हमारी ईगो को कौन तोड़ सकता है? ओनली राम कैन ब्रेक अवर ईगो। राम ही हमारी ईगो को तोड़ सकते हैं। हे भगवान, हम लोग तो सोचते हैं कि जो कुछ भी बनाया है वो सब, एक बार हमारे एक महात्मा हुए, उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास। तो कहते हैं वो समर्थ गुरु रामदास जी जो थे, वो छत्रपति शिवाजी के घर जाया करते थे। शिवाजी ने उनको कहा गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। समर्थ उनको बहुत अच्छे कलयुग के संत हुए, आप कभी भक्त माल में उनका जीवन पढ़ सकते हैं। समर्थ गुरु रामदास, you know Tulsidas, so the great person, great saint was Tulsidas. So like Tulsidas, there was a great saint named Samarth Guru Ramdas. So we know Chhatrapati Shivaji. Shivaji was a great king, Shivaji was a great person, and Samarth Guru Ramdas was Guru of Shivaji. शिवाजी के गुरुजी थे। तो एक बार उन्होंने गुरुजी से कहा गुरुजी मेरे घर चलिए, प्लीज कम इन माय हाउस एंड आई वांट टू मेक यू माय गुरु। समर्थ गुरु रामदास ने ओके यस आई विल गिव यू इनिशिएशन एंड यू डू भजन, इट विल बी गुड फॉर यू, फॉर मी, एवरीथिंग विल बी गुड, सो डू। तो धीरे धीरे भजन करने लगे। महात्मा समर्थ गुरु रामदास ने उनको कहा देखो कभी कभी भजन भंडार लंगर किया करो, जैसे हम लोगों के यहाँ कभी आप लोग कोई पैसा देता है तो रामनवमी में हमारी ओर से भोजन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारा जो शुद्ध जो अपनी कमाई का कुछ भाग हम भोजन में लगाते हैं, किसी से सब लोगों को खिलाते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। और अपने घर में भी गोस्वामी जी महाराज ने तो लिखा है कि आप when you cook the food you should never eat without भोग लगाना, without you should offer to God Ram, and after offering the food you should eat. If you eat without offering to God, so that is not good for you. भगवान को अर्पण किए बिना भोजन करना गोस्वामी जी महाराज अच्छा नहीं समझते। और हम महात्माओं के साथ रहे, हमारे महात्मा ऐसा कहते देखो कुछ भी खाओ, वॉट एवर यू टेक यू शुड ऑफर टू गॉड। लेकिन कई चीजें ऐसी हम खाते हैं भगवान को नहीं खिला सकते। तो कई बार हम भोग लगाने के लिए अलग चीज रखते हैं और अपने लिए अलग चीज रखते हैं, तो हमको बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसलिए बड़ी मुश्किल हो जाती है हमारे तो। लेकिन क्या करें, तो हमारे रहीम महात्मा कहते हैं अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं और झूठे मिले न राम। रहीम महात्मा कहते हैं अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, अगर हम झूठा व्यवहार रखेंगे, वी प्ले डबल रोल इन अवर लाइफ, एंड
because we live in world, so we say something, and when we go to the God, so we say something. मैं मूर्ख खल कामी कृपा, भगवान से कहते हैं हे भगवान मैं मूर्ख हूँ, मैं खल हूँ, कामी हूँ। एक महात्मा सुन रहे थे, बोले ए मूर्ख इधर आओ। कहते हो आई एम नॉट मूर्ख, बट यू वर सेइंग, आप कह रहे थे भगवान के सामने मैं मूर्ख हूँ, मैं खल, ओए खल कम हियर, आई एम नॉट खल। तो क्योंकि ऐसा हो तो उसको आपको हमारे हिंदुस्तान में कोई लड़ने को लग जाएगा, कोई किसी मूर्ख, तुम मूर्ख, बोले मुझे वो तुम मूर्ख होगा, मैं मूर्ख थोड़ा ही हूं। तो हम लोगों को इस प्रकार से मैं आपको निवेदन कर रहा था कि कहते हैं हमारे रहीम महात्मा कहते अब रहीम मुश्किल पड़ी गाढ़े दो काम, सांचे से तू जग नहीं झूठे मिले ना। तो यदि हम सच्चा व्यवहार करते हैं, इफ वी टेक ट्रुथ इन अवर माइंड, इन अवर हार्ट, सो वी कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड। हाउ कैन वी बिहेव with world, with family, and keeping truth in our mind, keeping truth in our heart? That is impossible. So what should we do? तो रहीम महात्मा कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है, अब रहीम मुश्किल पड़ी गाढ़े दो काम। Both things are difficult for one person to live in this world and to do puja, difficult. भगवान doesn't like untruth, and God likes only truth, and if we behave with truth, so we cannot live in this world. ऐसे रहीम महात्मा कहते हैं। लेकिन ये भगवान की कृपा हो, भगवान हमको हमारे भीतर सच्चाई पैदा कर सकते हैं, और वो जो हमारे भगवान ही हमारे अहंकार को नष्ट कर सकते हैं, ये बात बता रहे। तो उसमें कहते हैं हमारी बड़ी अच्छी बात हमारे महात्माओं ने कहा, कहते हैं कि देखो उदाहरण दिया, सीता जी 5 वर्ष की थी और सीता जी ने कमरा साफ करना था। Sita wants to clean her room, and in that room there was bow of Shankar, शिव जी का धनुष वहां रखा हुआ था। So what Sita did? सीता ने क्या किया? सीता ने एक हाथ से धनुष उठाया और उठाकर अपने हाथ में, बाएं हाथ में पकड़ के रखा और नीचे झाड़ू लगा दी। और जनक जी महाराज ने देखा कि ये 5 वर्ष केवल, when she was only 5 years old, सीता only 5 years old, 5 साल की लड़की ने एक बाएं हाथ से धनुष उठाया और ऐसे करके झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाती रही तो उसको धनुष को हाथ में पकड़ के झाड़ू लगाती रही, और बाद में झाड़ू लगा के धनुष को वहीं रख दिया। तो जनक जी ने उसी समय उस देवी को प्रणाम किया, और जनक जी समझ गए कि ये महाशक्ति है। अब ये साधारण, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी गर्ल, बिकॉज ऑर्डिनरी गर्ल कैन नॉट पुट इन लेफ्ट हैंड। तो वो कहते हैं वो धनुष कितना, कहते हैं 10,000 बड़े बड़े पहलवान लोग, जब जनक जी ने उस धनुष को वहां रखवाया था तो 10,000 मल्ल जो होते हैं, जो अखाड़े में लड़ने वाले पहलवान, वो उसको खींच के लाए थे, उठा के नहीं लाए थे, उसको खींच के लाए थे। उसमें कोई ऐसा, जैसे आप लोग किसी चीज को ले जाते हैं तो उसके नीचे पहिए लगा के किसी कोई रख लेते हैं, उसके ऊपर कोई चीज रख उसको ले जाते हैं खींच कर, ट्रॉली घसीट के लाए। 10,000 पीपल, not 10,000, not only 10,000 people can carry that bow, that dhanush. Or Sita was alone and she can keep in her left hand. तब जनक जी समझ गए
जनक जी बोले कि मेरे ऊपर कृपा है कि मेरे घर में वो महाशक्ति आ गई है, तो इसका विवाह किसके साथ करना होगा? तो कहते कि दशरथ जनक जी ने सोचा कि अगर शक्ति आई है तो शक्तिमान भी कहीं ना कहीं आया होगा। अगर हमारे घर में ये लड़की आई है तो इसका, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में ऐसा हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई लड़की, अब एक व्यक्ति मुझे मिले, मैं अभी वीरू भाई ने मुझे 6 तारीख को किसी के घर में भेजा, तो मैं वहां गया तो एक सज्जन मुझे लेने के लिए गए भरनवी। अब जो मुझे ड्राइव करके अपनी कार ले गए, बड़ी अच्छी उनकी वो कार थी, और उस कार में मुझे ले गए, बड़ी गाड़ी 7 सीटर, और उसको जो चलाने वाले थे वो केवल 4 फीट हाइट के व्यक्ति 4 फीट के व्यक्ति वो गाड़ी को चला रहे थे, और बहुत बढ़िया ड्राइवर, फर्स्ट क्लास। वहां मैंने देखा भी तो छोटा सा बच्चा कोई बैठा है, देखा उसके, क्योंकि उसके पैर नहीं आते तो पैर के लिए ऊपर उसको लगाया हुआ था अलग से, उसको बढ़ा, ब्रेक को और स्टीयरिंग को दोनों को बढ़ा के लगाया हुआ था। लेकिन वो इतना स्मार्ट ड्राइवर, इतनी फर्स्ट क्लास गाड़ी चलाई उसने, 100 तक को 110 तक भी बढ़िया गाड़ी, एकदम फर्स्ट क्लास, और बहुत सुंदर। उसका अभ्यास 30 वर्ष की लगभग अवस्था भी उनकी है। लेकिन मैंने देखा कि अब उनके परिवार वाले बोले महाराज इनके लिए कोई लड़की ढूंढो, 4 फीट की कोई लड़की मिल जाए। मैंने कहा क्यों, बड़ी लड़की ढूंढो? बोले नहीं, बड़ी लड़की नहीं हो सकती है, नियम है ना। क्योंकि जब हम शादी करते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि भाई उनके दोनों के एक जैसे होने चाहिए। तो सीता जी तो इतने 10,000 व्यक्ति के उठाने योग्य धनुष को एक हाथ से, बाएं हाथ से उठा के रख देती हैं। अब उसका ब्याह कर देंगे ऐसे ही किसी लड़के के साथ, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर दशरथ जी, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, किसी लड़की को बोले लड़की को तुम पढ़ाते क्यों नहीं? बोले पढ़ा देंगे तो लड़का नहीं मिलेगा, बड़ी समस्या हो जाएगी। कोई लड़की MA पास है तो लड़का PhD होना चाहिए, और ऐसा सोचते हैं कई बार। तो लड़की में जैसी कम से कम, तो मैंने उनको परिवार वालों को कहा क्यों बड़ी लड़की को ढूंढो? बोले नहीं, वो बड़ी हम नहीं ढूंढे, 4 फीट की ही होनी चाहिए। 4 फीट से कम, 4 फीट की लड़की कहाँ मिलेगी, बड़ा मुश्किल ढूंढना। तो वो समस्या है। तो जनक जी ने सोचा कि अब मुझे खोज करनी होगी। तो देखो परमात्मा को, तो हमारे यहाँ कहते हैं परमात्मा की खोज कैसे होगी? बोले धनुष टूट जाएगा तो परमात्मा मिल जाएगा, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी के साथ विवाह करेगा। जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि इतनी शक्तिशाली सीता है तो इससे ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। तो हमारे भीतर, तो एक बात हमारे महात्मा कहते हैं कि देखो सीता जी को तो हम जगत जननी कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने उनकी जो स्तुति की है उनको उन्होंने कहते हैं कि वो सीता जी को साधारण स्त्री तो है नहीं, वो तो सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम व्रतोहम राम वल्लभाम, सर्वश्रेष्ठ करी हैं और जगत आदि शक्ति हैं, जग जननी जानकी ताके जो पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तो सीता जी की कृपा से निर्मल मति हो। तो जनक जी उनको साक्षात भगवती समझते थे और बोले 10,000 व्यक्ति जिस धनुष को उठाते हैं उसको जिस लड़की ने एक हाथ से उठा लिया तो सीता इज नॉट ए ऑर्डिनरी गर्ल। वो कौन है? आदि शक्ति है, आह्लादनीय शक्ति है। तो शक्ति अवतरित हुई है तो शक्तिमान भी आया होगा, लेकिन हमें खोज करनी है। हम कहते हैं ये जीवात्मा, कबीरदास महात्मा ने, वो कबीरदास ने कहा कि मैं स्त्री हूं, दुल्हनी गाओ मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम भरता। राम पिया मोरे पाहुने आए, मैं जोवन मदमाती। तो आत्मा इज लाइक सीता, our atma is like Sita and God is Ram. So always हमारे we should Sita cannot live without Ram. Atma cannot live without Ram.
हम लोग दुखी क्यों हैं? अभी कोई सज्जन बैठे हमारे भाई साहब मुझसे पूछ रहे थे कि महाराज थोड़ा बताइए, 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के दुख हैं। उन दुखों के बारे में थोड़ा बताइए। अच्छी बात है, हम थोड़ा सा विचार करेंगे, लेकिन उनको तो उसके पहले